वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 42, चैप्टर नंबर 10 पे आ चुके हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हु इज प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर वो पर्सन है जो सारे फैक्टर्स यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को इकट्ठा करता है, ठीक है, और रॉ मटेरियल परचेज करता है, इस पॉइंट को ध्यान में रख के कि उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? तो प्रोड्यूसर वो बंदा होता है जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके, कुछ खर्चा करके, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोड्यूसर का। जैसे कस्टमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना, वैसे प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? अगर मान लीजिए हम किसी चीज को x रुपीज में बेच रहे हैं और y रुपए में बना रहे हैं, तो और x और y का जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट होगा। तो यानी कि जो प्रोड्यूसर बेचता है जितने में, उसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू, और जितने में बनाता है उसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसी को हम समझेंगे, जब ये सबसे ज्यादा होगा वही पॉइंट आपका कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब समझते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, पहले आपको मैं समझा दो। कॉस्ट समझो। कॉस्ट में हमने आपको बताया था एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। हमने आपसे कहा था कि मान लीजिए कि हम बाहर से 5 लाख का रॉ मटेरियल लाते हैं, तो इसको हमने क्या कहा था? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इसको हमने बोला था एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और हमने कहा था कि मान लीजिए हमारी एक हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, मान लो हमने जैसे आपको बताया कि 5 लाख, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि 5 लाख का रॉ मटेरियल हम लाए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया ये। क्लियर? अब मान लीजिए इसके बाद हमने आपसे कहा था कि हमारी खुद की बिल्डिंग है जिसका रेंट था मान लीजिए 50,000, और हमने उसको रेंट से हटाकर अपने खुद के बिजनेस में लगा दिया। तो ये जो 50,000 था ये हमारा क्या कहलाता था? ये इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता था। ठीक, अच्छा, अकाउंट्स के बुक में एंट्री वही होती है जिसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट मनी के टर्म्स में होता नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी के टर्म में होता है कि इतना 50,000 मिल रहा था, यानी कि ये 50,000 मिल नहीं रहा है, ये 50,000 मिल रहा था। यानी कि जब हम प्रोडक्शन में अकाउंटिंग बुक बनाएंगे तो उसमें ये कहीं मेंशन नहीं होगा। मेंशन क्या होगा कि 5 लाख का रॉ मटेरियल आया। तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट तो हमारी 5.5 लाख हुई। ये हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट है। क्लियर? तो अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालें, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जब निकालो, अच्छा मान लो कि हमने इसको जो सेल किया वो किया 8 लाख में सेल। ठीक है, सेल कितने में किया? 8 लाख में। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 8 लाख। क्लियर? तो टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया 8 लाख। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कितनी हुई? तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गई टीआर माइनस टीसी। लेकिन टीसी कौन सी? इसमें सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगा, यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गई 8 लाख माइनस 5 लाख। तो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट आया 3 लाख। क्लियर? इकोनॉमिक प्रॉफिट समझो। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब हमारी कुल कॉस्ट कितनी लगी। तो 5 लाख हमारी रॉ मटेरियल का खर्चा लगा, वो तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन 50,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगी है जो हमें मिल सकता था लेकिन नहीं मिला। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो 5.5 लाख आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, तो अब अगर हम प्रॉफिट निकालें तो हमारा सेल हुआ 8 लाख में और हमारा कॉस्ट कितना लगा? 5.5 लाख। तो हमारी जो प्रॉफिट आई वो कितने आई? वो सिर्फ 2.5 लाख का, यानी कि 2.5 लाख का इकोनॉमिक प्रॉफिट है। तो ये हमारा जो प्रॉफिट है ये 3 लाख का है, और ये जो प्रॉफिट है ये 2.5 लाख का है, इस डेटा के अकॉर्डिंग। ये चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब आइए समझते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमारा, हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, हम शॉर्ट रन प्रॉफिट पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन में कभी भी कोई फर्म अपनी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू नहीं कवर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू तो जब मशीन चलते चलते उसकी वैल्यू काफी दिन में कवर होगी। अगर हम शॉर्ट टर्म में कवर करें तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कवर करते हैं? हमारा जितना मान लीजिए रॉ मटेरियल लगा है उसके बाद जो पैसा है उसे को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए कि एक मशीन 10 लाख की लगाए और रॉ मटेरियल लगाया 2 लाख का, और जो प्रोडक्ट बिका वो 5 लाख का बिका। तो 2 लाख का हमने रॉ मटेरियल लगाया तो बिका कितने का? 5 लाख का। तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी हुई? हमारी ग्रॉस प्रॉफिट हुई 3 लाख की। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू टीआर माइनस टीवीसी। लेकिन नेट प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट अगर हम देखें तो शुद्ध प्रॉफिट अगर हमें तब निकलेगा जब हमारी टीसी से ज्यादा पैसा आएगा। मान लें
कि अगर हमारा 10 लाख की मशीन थी और 5 लाख का रॉ मटेरियल था और हमने प्रोडक्ट बेचा 20 लाख का, तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा टीआर माइनस टीसी 5 लाख का। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। क्लियर? ठीक, तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अब आइए समझते हैं, जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है तो बेसिकली वो 3 फेजेस से जा सकता है, ये वन ऑफ देम से वो होकर जाएगा। पहला होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट का स्टेज जहां पर प्रोड्यूसर अपनी उसकी जो टोटल रेवेन्यू है उसके टोटल कॉस्ट से ज्यादा आ रही है, यानी कि जितने में बनाया उससे कहीं ज्यादा में बेचा, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि टी आर इज ग्रेटर देन टी सी। अब देखो टी आर इज ग्रेटर देन टी सी में दोनों साइड हम क्यू से अगर डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों साइड इक्वल नंबर से डिवाइड कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्यू से अगर डिवाइड करते हैं टी आर अपॉन क्यू टी सी अपॉन क्यू, तो टी आर अपॉन क्यू क्या होता है, ए आर इक्वल ए आर होता है, टी आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए आर एंड टी सी अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए सी। तो इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में प्रोड्यूसर की जो एवरेज रेवेन्यू है उसकी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है। अब समझते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट में जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जितने में बना उतने में बिक गया, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो टी आर, अब दोनों साइड हम क्यू से डिवाइड कर दें तो टी आर अपॉन क्यू और टी सी अपॉन क्यू हो जाएगा ये। तो अगर हम टी आर अपॉन क्यू की बात करें तो उसको हम एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं और टी सी अपॉन क्यू को हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट वो स्टेज होता है जब फर्म की एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होती हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हैं तो प्रॉफिट हुआ कहां? अगर हम जितने बनाए तो उतने में बेच दिए तो प्रॉफिट हुआ कहां? तो आइए पिछले एग्जांपल पे चलते हैं। यहां पे मान लीजिए कि हमने बनाया कितने में, हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना था 5 लाख और इम्प्लिसिट कॉस्ट कितना था 50,000। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हुआ 5.5 लाख और हमने अगर टोटल रेवेन्यू भी हमारी 5.5 लाख आ गई, तो ऐसे में हमारा प्रॉफिट कहाँ हुआ? तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि ये 50,000 जो हमारा आना चाहिए, तो जो मिनिमम रिटर्न्स था वो तो हमें मिल गया। ठीक है, क्योंकि हम अपने बिजनेस से ये मिनिमम रिटर्न्स तो चाह ही रहे थे कि कम से कम जो बिजनेस में हमारी कम से कम ये वो पैसा जो हमें ऑलरेडी मिल रहा था और हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको कम से कम इतना पैसा चाहिए, तो ये पैसा तो कम से कम हमारा कवर हो जा रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में प्रोड्यूसर सिर्फ अपनी इनपुट की मिनिमम रिटर्न्स को पाता है, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड आपका है सब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस, यानी कि पैसा जितना प्रोड्यूसर ने लगाया तो उतना पैसा भी ना मिले, यानी उसकी टोटल रेवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट से कम हो। ठीक है, टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट से कम हो, यानी कि टी आर अपॉन क्यू, सॉरी हम दोनों साइड क्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टी आर अपॉन क्यू, ये हो जाएगा टी सी अपॉन क्यू। तो अगर टोटल रेवेन्यू को अपॉन क्यू करें तो ये होता है एवरेज रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू करें तो ये होता है एवरेज कॉस्ट। तो सब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस वो कंडीशन होता है कि जब आपकी एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज कॉस्ट से कम होती है। तो आज की वीडियो में हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का पहली चीजें समझी हैं। आगे की वीडियो में हम कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम समझेंगे, लेकिन कंडीशन समझने से पहले ये सारी चीजें आप मन में बैठा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कॉस्ट पहले से पढ़ लीजिए, रेवेन्यू अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉस्ट रेवेन्यू अगर नहीं आ रहा हो तो आप फिर से उनके वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पे आइए। मैं लास्ट टाइम भी आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम समझने के लिए आपको रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आना चाहिए। अगर ये दोनों चैप्टर आपने पहले से नहीं पढ़े हैं तो इनको अच्छे से समझ लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। और आगे की वीडियो तो कंपलसरी है कि कॉस्ट और रेवेन्यू आने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी वीडियो में काफी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, तो वीडियो को बाइंड अप करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।